हेलो गाइज, आज मैं आपको माय स्वीट डियर का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको पता चलेगा। ओके गाइज, तो बिना देर करे शुरू करते आज का सेकेंड एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चॉय यून के पास आता है तो यून उसे कहता है कि आप वही हो ना जिसने मेरा एप्रन ठीक किया था। तो चॉय कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन टेरिबल था पर तुम मुझे चॉय जुंग हूँ कहकर कह सकते हो। और अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, मुझे तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। तो यून कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चॉय कहता है, मतलब? तो यून कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चॉय कहता है, क्या तुम देख रहे हो परफ्यूम की स्मेल कितनी अच्छी आ रही है? और उसके क्लोज जाके कहता है कि आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं चाहता हूँ कि स्मेल अच्छी आए। तो यून देखता है कि वह डिश रेडी थी तो बाकी शेफ से पूछता है कि ये किसने किया। तो वो सब कुछ नहीं बोलते। तो चॉय कहता है कि वो मैंने बनाया है। तो यून भड़क कर बोलता है कि तुमने उस डिश को कैसे बनाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रेसिपी को रिवाइज करने की? तो चॉय कहता है कि मुझे उस डिश के बारे में पता है तो मैंने उसे उस दिन ट्राई किया था। तो यून बाकी शेफ पर भड़कता है और बोलता है कि तुम सब क्या कर रहे थे जब कोई और पर्सन हमारे किचन में घुसा है? तो चॉय कहता है कि काम डाउन, तुम किचन को टेंशन वाइब दे रहे हो। उन लोगों ने मुझे रोका था, उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से किया है तो तुम टेंशन मत ले लो, मैं तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगा। तो यून उसकी कॉलर पकड़ कर कहता है कि गेट आउट। तो चॉय कहता है कि मैं सिर्फ 1 आवर पहले ही आया हूँ। तो यून कहता है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें किक मार के यहाँ से बाहर फेंक दूँ? तो चॉय कहता है कि तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ? तो यून कहता है कि मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, मेरे किचन से अभी के अभी निकलो। तो चॉय उसके क्लोज जाता है और बोलता है, हमें जानने की जरूरत है, तुम्हारा किचन अब मेरा होने वाला है। तो यून कहता है, क्या? तभी यूनजुन कहता है कि शेफ और 3 स्पेशल डिश का ऑर्डर आया है। तो चॉय कहता है कि हमारे पास कस्टमर आए हैं तो हमें उन्हें अर्जेंट बेस पर उनका ऑर्डर देना चाहिए, तो हम फाइट बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो यून वहाँ से चला जाता है। यून और चॉय दोनों ही अपने अपने तरीके से डिश को रेडी करते हैं। डिश रेडी होती है तो चॉय यून से कहता है कि शेफ मेरी डिश देखेंगे क्या, क्योंकि लोग उसके पिक पोस्ट करना चाहेंगे। तो यून उसके डिश से फूड खाकर देखता है और डिश को डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें लोरा, चॉय और यून को बात करते हुए दिखाते हैं। लोरा यून से माफी मांगती है और बोलती है कि मैं बताना भूल गई थी और मुझे पता चला कि तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग इंटेंस भरी थी, तो मुझे एम्बेरस मत करो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों साथ होंगे। तो यून कहता है कि मेरे पास रीजंस है, मैं मेरे टीम के साथ बहुत पहले से ही हूँ और आपके साथ भी। तो लोरा कहते हैं कि तुम ये क्या सोच रहे हो? मैं उस बात के लिए एग्री नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि क्या ज़्यादा अफेक्टिव लगेगा जब तुम ज़्यादा स्टडी करोगे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि टॉप स्टूडेंट को ज़्यादा स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर और एक टॉप स्टूडेंट मेरे पास होगा तो ये देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा। ये कोई फन के लिए नहीं है पर मैं एक कंपटीशन करना चाहती हूँ, एक क्लासिक शेप यून और ट्रेंडी शेप चॉय के बीच। तो चॉय और यून एक दूसरे को देखते हैं तो लोरा कहते हैं कि मेरा एक प्लान है न्यू डिश को मंथ में टेस्टिंग करने का। तो यून शौक होकर कहता है कि न्यू डिश टेस्टिंग? तो लोरा कहते हैं कि ये सिर्फ उन वीआईपी लोगों को इनवाइट करके वो टेस्ट एंड इवोल्यूएट करके बताएंगे वो डिश अच्छी है कि नहीं। तो यून कहता है, तो इवोल्यूएट करने के बाद? तो लोरा कहते हैं, तो फिर हमें एक ही किचन में 2 शेफ की जरूरत नहीं है। तो चॉय कहता है कि इसका तो यही मतलब हुआ कि एक किल दूसरे किल को निकालेगी। तो लोरा को कहता है कि यू आर सो मेन। तो लोरा कहते हैं, हमें क्या पता कि कौन होगा वो दूसरा किल, ऐसे लगता है कि ओरिजिनल किल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और यून को देखकर कहते हैं कि क्या यून तुम भी यही सोच रहे हो क्या? तो यून कुछ नहीं बोलता है।
बाद में यून अकेला ही परेशान होकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ उसका स्टाफ मेंबर टी लेकर आता है और यून को बोलता है कि शेफ आपकी फेवरेट फ्लावर टी जो आपके सबके स्ट्रेस दूर कर देगी। तभी यून आता है और बोलता है शेफ आपको मेरी जैसी एनर्जी के लिए यही सही टाइम है। और यून और वो स्टाफ मेंबर झगड़ा करने लगते हैं कि शेफ आप मेरी ड्रिंक पीजिए, आपको अच्छा फील होगा। तो यून उन दोनों को थैंक्स कहता है और वो तीनों वहाँ बैठे होते हैं। यून ऐसे ही चुप बैठा होता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आज का वेदर कितना अच्छा है। तो वो स्टाफ मेंबर कहता है कि वो कितना एक्साइटिंग होता था जब हम वो करते थे। तो यून कहता है कि वो लोरा किम है। तो वो स्टाफ मेंबर कहता है कि उसे रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो मेकलाइन स्टार है, ये सक्सेस उसके वजह से है, उसे थैंक्स कहना चाहिए। तो यून कहता है कि वो नहीं कहेगी क्योंकि उसे पता नहीं है। तो यून उन दोनों को चुप रहने को कहता है। तो स्टाफ मेंबर कहता है कि ये सच है, मुझे लगता है ये पहले से ही स्ट्रेंज था। तो यून कहता है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि वो उस डिश को कैसे बना सकता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे शेफ को ही आता था, तो उसने एक ही दिन में कैसे किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस बात में कोई सेंस है? तो स्टाफ मेंबर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो यून कहता है कि मुझसे बेट लगाओ, मुझे लगता है मिस किम ने उसे वो रेसिपी दी होगी। और वो दोनों लोरा को इविल वुमन कह रहे थे। तो यून चॉय के डिश के बारे में सोचने लगता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब उसने उसकी डिश को टेस्ट किया था तो उसे वो अच्छा लगा था। फ्लैशबैक खत्म होता है। यून कहता है कि जब वो कुकिंग करता है तो वो कूल लगता है। तो वो स्टाफ मेंबर उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन यून को कुछ समझ नहीं आता है। तो स्टाफ मेंबर उसे पिंच करता है। तभी वहाँ चॉय आता है तो वो सब साइलेंट होते हैं। तो चॉय कहता है कि मेरे आने के बाद सडनली आपकी बातें सीरियस हो गई है। और वो वही बैठ जाता है और यून के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम सब पूरे प्यार से मेरे साथ किचन ज्वाइन करोगे तो हम सब साथ होंगे। तो यून कहता है कि 1 मंथ के बाद इधर या तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और वहां से चला जाता है और उसके पीछे स्टाफ मेंबर भी चला जाता है। यून जाने ही वाला था तो चॉय उसे पकड़ता है और बोलता है यून हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं क्या। तो यून कहता है कि वो हमेशा ऐसी बातें नहीं करते, आज वो इरिटेट हो गए हैं। बाद में हमें दिखाते हैं कि यून शॉप में जाकर कोल्ड ड्रिंक लेता है और कॉल पे बात कर रहा था। यून कहता है कि तुमने उस पर गौर किया है क्या। तो वो सामने वाला इंसान कहता है कि तुम राइट हो, चॉय का यहाँ कोई नहीं है, ऐसे लगता है वो अब्रॉड में रहता है पर उसने कोई भी स्कूल अटेंड नहीं किया है, जैसे वो आवारा हो। तो तुम केयरफुल रहना, और तुम्हें पता ही है इस इंडस्ट्री में क्या चलता है, और जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो सब कुछ करते हैं जैसे वो कर सकता है उन लोगों से लेने के लिए जिनके पास कुछ है। नेक्स्ट डे चॉय सिटी बजाते हुए रेस्टोरेंट में आता है और बोलता है सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया, और यून को एप्रॉन देता है। तो उसे वो पसंद आता है, बाकी सबको भी वो एप्रॉन देता है। लास्ट में वो यून के पास आता है और बोलता है शेफ यून ये आपके लिए। तो वो यून उस एप्रॉन को साइड में रखता है। तो चॉय कहता है कि अब से ये एप्रॉन यूज करो क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पहनकर अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये कैजुअली ड्रेस मुझे पसंद है। शेफ को अच्छे से फूड बनाने की जरूरत है। तो यून उसे देखता है। तो चॉय कहता है कि आज तुम्हारी आंखों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है, क्या तुम ठीक हो या नहीं। मैं सिर्फ उसी चीज में इंटरप्ट कर रहा हूँ जहाँ मुझे करना चाहिए। तो यून फेस दूसरी साइड करता है। चॉय कहता है शायद तुम्हें ये पसंद नहीं है। रात में रेस्टोरेंट के सारे लोग ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। स्टाफ मेंबर लौरा से बात कर रहा था कि हम एंजॉय से मील करेंगे और फन भी करेंगे, तो आप चिंता मत करो, और कॉल कट करता है। बाद में चेयर्स करने के लिए सब ग्लास पास लाते हैं, लेकिन यून अकेला ही ड्रिंक पीने लगता है। तो वो सब उसे देखते हैं। 2-3 ड्रिंक करने के बाद यून बोलता है आप सबको फन करना है तो करो, मेरा मूड नहीं है, और वहां से जाने लगता है। तो यून कहता है शेफ ये टीम डिनर है, तो क्या आप बैड मूड को साइड में रख सकते हो क्या, आप बैठ जाओ। तो चॉय कहता है मुझे भी ऑकवर्ड फील हो रहा है, फिर भी मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। बाद में एक मेंबर चॉय से कहता है कि तुमने वो शेफ यून की रेसिपी कहाँ से सीखी। तो चॉय कहता है अगर जो तुम खाते हो उसका टेस्ट तुम्हें याद रहता है तो तुम वो कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे आसपास के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, और तुम उस मोमेंट को कैसे फील करते हो।
तो युनजुन कहता है, क्या तुम एक ही बार टेस्ट करके उस डिश को फिर से बना सकते हो क्या? तो चॉय कहता है हाँ। तो यून कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़ को मैं जानता हूँ। तो चॉय बाकी सबको पूछता है कि मैं कैसे टाइप का कीड़ लगता हूँ। तो यून धीरे से कहता है कि जिसकी कोई नींव नहीं है और सब कुछ आधे मन से करता हो। तो चॉय कहता है, ये फर्स्ट टाइम है जिसने मुझे ऐसे कहा है, मेरे चेहरे की कोई नींव नहीं है। तो वहाँ सब ऑकवर्ड वाला माहौल हो जाता है। तो चॉय कहता है, क्या मैं मैड लगता हूँ? तो यून कहता है, क्या मैंने गलत कहा है क्या? तो चॉय कहता है, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता जिधर हम सब मिलकर खाना खा रहे हो। तो युनजुन कहता है, आप दोनों चुप हो जाओ, फाइटिंग मत करो। और चॉय से कहता है कि कैसा लगेगा कि अगर हमारा न्यू मेंबर सिंगिंग करेगा तो चॉय सिंगिंग करने लगता है। उसका सॉन्ग सुनकर वो सब बोलने लगते हैं कि वो कितना अच्छा कुक है, वैसे ही सिंगर भी है। तो यून उसे देखता ही रहता है। ओके गाइस, यह हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।